अब नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका है कोवर्ट। कोवर्ट मतलब क्या है? इट इज़ एन एडजेक्टिव अगेन, जिसका मतलब है गुप्त। मतलब अब कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिए क्या लिखा है। कोवर्ट में कवर है, कवर है ना। कवर करना मतलब छुपाना, कवर करना मतलब छुपाना। तो मतलब आपने छुपा दिया, आपने दबा दबा दिया, सप्रेस कर दिया, चीज़ें हाइड कर ली हैं आपने। तो नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड मतलब खुलकर सामने नहीं आया हुआ है, वो खुलकर सामने नहीं जानने दे रहा है या डिस्प्ले पे नहीं रख दिया है, छुप कर है, दब कर है ना, सीक्रेट तरीके से है। फर्टिव, क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? सीक्रेसी रखना। फर्टिव मतलब सीक्रेसी रखना, मतलब क्लैंडस्टाइन अगेन द सिनोनिम्स मीन्स द सेम। मतलब कि किसी भी चीज को गुप्त तरीके से करना, सीक्रेट तरीके से रखना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज को हाइड करके रखना, कहने का मतलब है ना। हिडन कह सकते हैं, सीक्रेट कह सकते हैं, फर्टिव, क्लैंडस्टाइन, दीज आर वेरी गुड पैसिव वर्ड्स, राइट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसका? ओपन, खुलकर सामने आना, खुलकर सामने आना, पब्लिक होना। कैंडिड मतलब एकदम नेचुरल तरीके से, फ्रैंक, नेचुरल तरीके से फ्रैंक होना। ओपन होना, खुलना, लोगों से खुलना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? दे हैव बीन सप्लाइंग कवर्ट मिलिट्री एड टू रिबेल। मतलब क्या, मीनिंग क्या है इसका? कि वो सप्लाई करते जा रहे हैं कवर्ट मिलिट्री एड टू रिबेल, है ना। रिबेल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? रिबेल करने के लिए, लड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं? मिलिट्री हेल्प मिल रही है सीक्रेट तरीके से। कवर्ट मतलब सीक्रेट तरीके से मिलिट्री हेल्प दी जा रही है, एड दिया जा रहा है रिबेल करने के लिए, लड़ने के लिए। ताकत चाहिए ना, तो हेल्प मिल रहा है। और क्या आप इस इंसान को जानते हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये कवर्ट ऑपरेटर है, किसी कोवर्ट ऑपरेशन में। देखिए कितना अच्छा बन गया ना सेंटेंस। देखिए कोवर्ट ऑपरेटर है, कोवर्ट ऑपरेशन में मतलब सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट ऑपरेशन में, है ना। तो जब चीजें छुपानी पड़ रही हैं, गुप्त रखनी पड़ रही हैं, तो क्या हो गया? कोवर्ट। नेक्स्ट है आपके पास इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल, इनडिफेटिगेबल मतलब देखिए कि आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अथक। कहते हैं ना अथक प्रयास करना, अथक प्रयास करना। अथक प्रयास करने के बावजूद ये काम नहीं हो पाया, अथक प्रयास करके ही वो आगे बढ़ पाया। अथक, अथक मतलब जो थक ही नहीं रहा, अथक विलोम कर दिया आपने, जो थक नहीं रहा। थक मतलब जो थक गया, टायर्ड हो गया। अथक जो थक ही नहीं रहा। मतलब फटीग मतलब क्या होता है? थकना। फटीग है, क्या है? फटीग है मतलब थकान है। तो डी फटीग, इन डी फटीगेबल मतलब नहीं थकना, कुछ भी हो जाए चलते रहना, चलते रहना। मीनिंग ऑलवेज डिटर्मिन्ड एंड एनर्जेटिक इन ट्राइंग टू अचीव समथिंग एंड नेवर विलिंग टू एडमिट डिफीट, एंड नेवर विलिंग टू एडमिट डिफीट मतलब हमेशा डिटर्मिन्ड रहना, एनर्जेटिक रहना कुछ भी पाने के लिए, और कभी भी अपनी हार नहीं माननी है, कभी भी अपनी हार नहीं माननी है। जो टायरलेस है, एनर्जेटिक है, डायनामिक है, जो टायरलेस है, एनर्जेटिक है, डायनामिक है, जो आइडल है, फीबल है, लैकडेजिकल है। लैकडेजिकल है मतलब लेजी तरीके से है। लैकडेजिकल का मतलब क्या होता है? जो लेजी तरीके से है, जो बहुत ही सुस्त है। आइडल ऐसे ही बैठे हुए हैं। फीबल मतलब कमज़ोर तरीके से, एकदम लाचार तरीके से बैठे हुए हैं। तो टायरलेस मतलब जो टायर नहीं हो रहा है। देखिए इससे ना आप कंफ्यूज हो और इससे भी ना कंफ्यूज हो, दोनों में फ़र्क आपको पता है क्या होता है? ये तो होता है जो आपकी गाड़ी का टायर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको भी आप टायरलेस कहते हैं, इसको भी आप टायर बोलते हैं, इसको भी टायर बोलते हैं।
लेकिन इसमें टी आई आ रही होता है और इसमें टी वाई आ रही होता है। आई और वाई का फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका क्या मतलब होता है? एग्जाम्स होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, टायर 1 टायर 2 है ना, कौन सा, पहिया 1 पहिया 2, ऐसा होता है क्या? टायर 1 टायर 2 होता है क्या आपके एग्जाम्स में? मैंने तो नहीं सुना, ना मैंने कभी बोला। तो क्यों पर आप बोलते हैं? क्योंकि पढ़ने में ऐसा लगता है कि टायर है लिखा हुआ है ना, पढ़ने में ऐसा लगता है ना, पर नहीं बोलते। इसको क्या कहते हैं? टीयर 1 टीयर 2, टीयर 1 टीयर 2 मतलब लेवल 1 लेवल 2। एग्जाम्स में आपके टीयर होते हैं, टायर नहीं होता है। टीयर मतलब लेवल, लेवल। तो टायर लेस, एनर्जेटिक, डायनामिक, बहुत ही उम्दा तरीके से। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? हिज इनडिफेटिगेबल स्पिरिट हेल्प्ड हिम टू कोप विद हिज इलनेस, कोप विद हिज इलनेस। और ध्यान देंगे कोप के साथ अप नहीं लगा देंगे फिर विद लगा देंगे, ना ना गलत हो जाएगा। कोप अप विद कुछ नहीं होता, कोप विद होता है, गलत हो जाएगा, है ना। तो मतलब उसकी ना थकाने वाली, मतलब अथक जो उसके अंदर ऊर्जा थी, स्पिरिट था, उसने मदद की उसकी बीमारी से लड़ने में, उससे कोप करने में, उसके साथ उसको लड़ने में, उसकी जो एकदम अथक जोश था, स्पिरिट था, उसने मदद की, है ना। तो जीवन में कुछ भी हो जाए, हमेशा आपको इनडिफेटिगेबल रहना है अपने एम को लेके, अपने उद्देश्य को लेके, अपने आप को लेके, कि हमें अपने आप से बहुत प्यार करना है, अपने आप को खुश रखना है। तो इसका अथक प्रयास करते रहना है। आपको जो खुशी मिले, जिसमें आपको एग्ज़ाम क्रैक करके मिलती है, परिवार को खुश देखकर खुशी मिलती है, तो उसी का अथक प्रयास करना है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, आर यू टू नॉट टायर्ड येट, ये कह रहा है। नो वी कैन डू दिस ऑल डे लॉन्ग, मतलब हम ये पूरे दिन कर सकते हैं, पूरे दिन रात कर सकते हैं, बढ़े जा रहे हैं आगे, बढ़े जा रहे हैं आगे। लेकिन जवान लड़का क्या कह रहा है कि आप थके नहीं अभी तक, ऐसा होता है ना। नेक्स्ट है स्टैचू, स्टैचूटरी, स्टैचूटरी क्या बोलेंगे आप इसको, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? स्टैचूटरी, स्टैचूटरी। स्टैचूटरी का मतलब क्या होता है? इट इज एन एडजेक्टिव अगेन, कानूनी, मतलब लॉफुल तरीके से, लॉ जो बता रहा है। स्टैच्यूटरी, स्टैच्यूटरी मीनिंग क्या है? डिसाइडेड और कंट्रोल्ड बाय लॉ, डिसाइडेड और कंट्रोल्ड बाय लॉ, मतलब जो लॉ, कानून के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है या फिर निर्णय लिया जा रहा है कानून द्वारा, किसी जजमेंट पे आ रहे हैं, दैट इज स्टैच्यूटरी, स्टैच्यूटरी। तो लेजिटिमेट है, सिनोनिम क्या हो गया? जो लेजिटिमेट है, जो जायज़ है, मतलब लीगल है, मतलब जो लीगल है, जो परमिसिबल है, जो जिसकी परमिशन मिल रखी है। तो एडमिसिबल है, जो परमिसिबल है वो एडमिसिबल है, वो लीगल है। क्या है? लीगल है, क्या है? लीगल है ना। एंटोनिम क्या होंगे? इलीगल का क्या होगा? इलिसिट, इलिसिट जो सही नहीं है, मॉरली रॉन्ग है, इलिसिट है। जो फॉरबिडन है, जो बैंड है, जो प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है, जिसकी मनाही है करने से, कानूनन जो मना है करने से, हमें ऐसा काम नहीं करना है ना। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज किया है हमने इसे। रिटेलर्स हैव अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू प्रोवाइड गुड्स सुटेबल फॉर देयर पर्पस। मतलब क्या कह रहा है कि जो रिटेलर्स हैं उनके पास कानूनन जो है ड्यूटीज़ हैं, कानूनी ड्यूटीज़ हैं, लीगल ड्यूटीज़ हैं, क्या? टू प्रोवाइड गुड्स सूटेबल फॉर देयर पर्पस, जो उनके काम के हैं, तो उसके लिए गुड्स, माल प्रोवाइड कराना, जो सूटेबल हैं उनके काम के लिए, उसके लिए माल प्रोवाइड कराना उनका कानूनन ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है रिटेलर्स की। तो माल पहुंचाना उनकी ड्यूटी है, रिटेलर्स का काम ही यही है, वो लीगल काम है उनका, है ना। अब देखिए क्या है इसमें, लॉ। इस लॉ बुक से आप याद रखेंगे क्या? स्टैट्यूटरी, क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी। चलिए बढ़े आगे।
नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्प। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है? ट्रैम्प मतलब भटकना, वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। मतलब पैदल चलना, और नॉर्मल तरीके से पैदल नहीं चलना, बहुत ही, अब आप मुझे देख तो नहीं सकते जो मैं एक्ट करके दिखाऊं, लेकिन आप करके देखिए। जैसे पैरों को बहुत जोर से धमका कर चलना, दबे पाँव नहीं, जोर जोर से आवाज करते हुए चलना, कहने का मतलब है ना। मीनिंग क्या होगा इसका? वॉक हेविली और नॉइजली, बहुत जोर जोर से दमदार तरीके से चलना और आवाज करते हुए, हाँ जी हम हैं यहाँ पर, चल रहे हैं, तो बता बता कर चलना, है ना। सिनोनिम्स क्या होंगे? ट्रज करना, प्लॉड करना, वैग्रेंट, वैग्रेंट वैगाबॉन्ड मतलब इधर उधर घूमते रहना, तफरी वाले, वांडरर मतलब प्रॉपर तफरी वाले। तो वैगाबॉन्ड और वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो इधर उधर घूम रहे हैं, या जो फिर रहे हैं, जो स्वे कर रहे हैं, जो ठीक से चल नहीं रहे हैं। तो ये सब सिनोनिम्स हो गए। ट्रज आपका हो गया, प्लॉड आपका हो गया। जैसे जब शादी होती है और जब जुलूस निकलता है तो क्या होता है? पूरा परिवार जब निकलता है सड़क पे तो उसको क्या कह सकते हैं आप? ट्रैम्प कह सकते हैं, क्योंकि जोर जोर से, जोर शोरों से चला जाता है ताकि सबको पता चले कि हाँ जी हमारे यहाँ शादी हो रही होता है ना। तो वो ट्रैम्प का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप अपने भाई बहन को चिढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? जबरदस्ती जानबूझ के आवाज कर करके चलते हैं, दैट इज टू ट्रैम्प। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ट्रैम्प का उल्टा बताइए। डार्ट, डार्ट करना लाइट तरीके से, और टिपटो करना मतलब उंगलियों पे चलना, दबे पाँव, दबे पाँव चलना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? ही ट्रैम्प्ड अबाउट द रूम, पूरे रूम में आवाज कर करके भारी पाँव से चल रहा था, है ना, आवाज कर करके भारी पाँव से चल रहा था। तो बेसिकली अब इनको भी देखिए, नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहे हैं, इन जनाब को देखिए ट्रैम्प कर रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? ट्रैम्प करना, थोड़ा सा एक्सेस जोर लगाकर चलना, है ना, दैट इज टू ट्रैम्प। हमारे पास अब वर्ड है कंसाइनी। क्या है? कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब क्या होता है? पाने वाला। कंसाइनी का मतलब क्या होता है? देखिए इमेज में, देखिए क्या है, कोई आपके पास डिलीवरी वाला आया है, डिलीवरी वाला आता है आपको कुछ देता है ना साइन करने को, तो क्या बोलेंगे? द कंसाइनी इज द एंटिटी, इज द एंटिटी हु इज फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल द बायर फॉर द रिसीट ऑफ द शिपमेंट। देखिए शिपमेंट हो रहा है ना, शिपमेंट हुआ है, कोई प्रोडक्ट शिप किया गया है, ये बंदा लेकर आया है, कोई डिलीवरी का सामान लेकर आया है, बेल बजाता है, आप निकलते हैं डिलीवरी अपना लेने, अरे मैंने तो ये ऑर्डर किया था, आ गया सामान, चलो। वो पेपर निकालता है, या फिर आजकल तो फ़ोन में ही हो जाता है ना, आपको साइन करना पड़ता है, तो आपने साइन किया, कौन, किसने साइन किया? कौन साइन किया? आपने साइन किया, तो आप है कौन साइनी? कौन है साइनी? आप है कौन साइनी? कौन है साइनी? आप है कौन साइनी। इसका मतलब हो गया नाउन, मतलब पाने वाला। मैंने पाया ना, मैंने, मेरे को मिला डिलीवरी का सामान, मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने साइन किया और लिया, तो मैंने साइन किया। कौन साइन किया? मैंने, तो आई एम द कौन साइनी। सिनोनिम क्या होगा? रिसीवर, एजेंट, एक्सेप्टर। हम रिसीव कर रहे हैं, हम ही वो एजेंट हैं, हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंटिटी हु इज द बायर एंड जनरली द रिसीवर ऑफ, राइट, शिपमेंट, शिपमेंट का जो रिसीवर होता है। अब मैं तो रिसीव कर रही हूँ, पर कहीं से तो आया होगा, तो कहीं से डिस्पैच हुआ होगा, तो वो भेजने वाला, मैं पाने वाली, वो भेजने वाला, मैं रिसीव करने वाली। तो डिस्पैच करना, कहीं से तो आया होगा तो डिस्पैच करना, कहीं से तो सेंड किया गया होगा, कहीं से तो डिस्पैच किया गया होगा। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे बताइए? इफ यू आर अ कंसाइनी and expecting something to arrive soon, you may have to stay at the office late until it arrives.
If you are a consignee and expecting something to arrive soon, you may have to stay at the office late until it arrives. मतलब अगर आप कंसाइनी हैं और चाहते हैं कि कोई चीज़ जल्दी आए आपके पास, तो आपको हो सकता है ऑफिस में ज़्यादा टाइम रहना पड़े जब तक आ नहीं जाता वो सामान, अगर आप कंसाइनी हैं तो। लंबा चौड़ा सेंटेंस है बट यही है। क्लियर है? कंसाइनी किसे कहते हैं? आगे बढ़े, आगे है देखिए, इररेवरेंस का मतलब क्या होता है? इररेवरेंस मतलब क्या होता है बताइए? इररेवरेंस मतलब अपमान करना, कर रहे हैं एक दूसरे का अपमान, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग ईच अदर। तो व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट समवन दैट इज टू रेवर मतलब रिस्पेक्ट, इररेवर मतलब डिसरिस्पेक्ट, खत्म बात। रेवर का मतलब रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा, रेवरेंस किसी के लिए बहुत रिस्पेक्ट होना, रेवरेंस होना। तो रेवरेंस का उल्टा इररेवरेंस, इररेवरेंस आपने अपोजिट एंटोनिम बना दिया, खत्म बात। अपमान करना मीनिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पीपल फॉर थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। मतलब जिन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, जिन चीज़ों की ज़्यादा बहुत वैल्यू होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है, उनकी ही डिसरिस्पेक्ट करना, उनके लिए ही लैक ऑफ रिस्पेक्ट होना इज इररेवरेंस, है ना। सिनोनिम्स क्या बोलेंगे आप? डिसरिस्पेक्ट, क्या बोलेंगे सिनोनिम्स? डिसरिस्पेक्ट, है ना। क्या बोलेंगे? डिसरिस्पेक्ट। डिसडेन, डिराइड करना से डिरीजन बना है। डिराइड करना मतलब किसी की बिना बात के नीचे दिखाने के लिए हंसी उड़ाना, किसी को डिस्पैरेजिंग मतलब वही नीचे दिखाना, किसी को कम समझना। प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी मतलब किसी का मजाक उड़ाना, नीचे समझना, किसी को डिसरिस्पेक्ट शो करना, कंटेम्पचुअस लाफ्टर की बात हो गई, है ना। तो निंदा करना, एक तरह से बिलिटल करना किसी को, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड करना, कहने का मतलब मेन मुद्दा यही है। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? अच्छा होगा, मतलब सैंक्चुअरी, रिगार्ड और रेवरेंस। देखिए आ गया ना, एग्जैक्ट एंटोनिम तो आपका रेवरेंस है, एग्जैक्ट एंटोनिम आपका रेवरेंस है, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्टफुल भी कह सकते हैं, है ना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? पर्पसफुली ड्रॉपिंग द कंट्रीज फ्लैग वुड बी अ इररेवरेंट एक्ट। जानबूझकर झंडे को नीचे गिरा देना, जानबूझकर झंडे को, अपने देश के झंडे को नीचे गिरा देना कैसा एक्ट है? ये बहुत ही अपमानजनक एक्ट है, मतलब बहुत ही लैक डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट है। ये आपने कैसा काम किया? डिसरिस्पेक्टफुल किया, या आपने अच्छा नहीं किया, आपने डिराइड किया, आपने डिराइड किया, बेसिकली डिस्पैरेज किया, है ना। तो दे बोथ आर नॉट रिस्पेक्टिंग ईच अदर। इररेवरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इररेवरेंस आपका नाउन से, नाउन है, क्यों? ENCE आ रहा है, देखिए NCE आ रहा है, जहां पे ऐसा चीज सफिक्स आ जाए दैट मीन्स इट इज अ नाउन, इट इज अ नाउन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, क्या है आपके पास? ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? वेरी बैड, नॉट गुड। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस पर्सन, अप्रिय, आई डोंट लाइक इट। तो मीनिंग क्या होगा? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जो बिल्कुल सुकून नहीं दे रहा है, जो बिल्कुल गंदा लग रहा है, ऑब्नॉक्शियस है। जो नाक जिसमें सड़ गया है, ऑब्नॉक्शियस हो गया है ना। तो रिपल्सिव है, जिससे आप एकदम दूर भाग रहे हैं, एकदम दूर भाग रहे हैं, एकदम रिपेल हो रहे हैं, तो दैट इज रिपल्सिव। रिपग्नेंट, ऑफेंसिव, जिससे आप भाग रहे हैं, दैट इज रिपग्नेंट, है ना। तो मतलब किसी चीज से घृणा करना, किसी चीज से दूर भागना, किसी चीज से बुरा मानना, नफरत करना, डिसलाइक करना, दैट इज टू बी ऑब्नॉक्शियस, है ना, किसी से अप्रिय होना। तो एंटोनिम तो अच्छा होगा, क्या होगा? ऑफेंसिव का उल्टा इनऑफेंसिव, इनॉक्यूअस और प्लेजेंट। इनॉक्यूअस, आपके पास एक वर्ड आ गया अच्छा सा, इनॉक्यूअस मतलब रिपल्सिव नहीं होना, प्लेजेंट होना, कहने का मतलब प्लेजेंट होना, है ना, जो बहुत ही सही है, अच्छा है।
सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द मैन वॉज आस्क्ड टू लीव द रेस्टोरेंट बिकॉज ऑफ हिज ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर। मतलब आप रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट पे जाके अपने दोस्तों के साथ गए हैं एकदम, और देसी स्टाइल से आप चाहते हैं कि बैठ जाए जैसे घर में बैठते हैं, आपने पैर टांगे ऊपर की और टेबल पर रख दिया, तो ये क्या है? एकदम ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर है। तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑफेंसिव बिहेवियर था, क्योंकि आपने खाने वाली जगह पे आप अपने पैर रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ऑफेंसिव बिहेवियर हो गया, रिपल्सिव बिहेवियर हो गया, जिसको क्या कहेंगे? ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर होगा। ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर की वजह से उस आदमी को रेस्टोरेंट से कह दिया कि जाइए यहाँ से उठकर, है ना। तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? आई हैव बीन किक्ड आउट ऑफ बेटर प्रिजन्स दैन दिस वन। मतलब मैं यहाँ से निकाल दिया गया हूँ। ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होगा? हाईली डिसएग्रीएबल और ऑफेंसिव एज एन ऑब्नॉक्शियस प्रिजनर। मतलब प्रिजनर भी इतना खराब था, इतना ऑब्नॉक्शियस था कि उसको भी निकाल दिया गया, प्रिजन से ही निकाल दिया गया। वाह। तो ऑब्नॉक्शियस मतलब बहुत ही ज़्यादा जिससे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, और ऑफेंसिव है, बहुत ही बुरा मानने वाली बात है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है बताइए? कोवेनेंट मतलब कोई अग्रीमेंट, कोवेनेंट मतलब कोई पैक्ट, प्रतिज्ञा पत्र कह सकते हैं। प्रतिज्ञा पत्र, कोई अग्रीमेंट की बात हो रही है। क्या हो रही है? अग्रीमेंट की बात हो रही है। कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने किसी अग्रीमेंट में साइन किया है ना। कोई अग्रीमेंट है जिस पे आपने साइन किया है। सिनोनिम्स क्या होंगे? अब अग्रीमेंट का क्या हो सकता है सिनोनिम? जिस पे आपने साइन किया, कोवेनेंट तैयार कर दिया, पैक्ट तैयार कर दिया है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉमिस है, वादा है। तो एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्रीमेंट, फ्रैकस। डिसएग्रीमेंट, फ्रैकस, आर्ग्यू करना। ये सब आपका क्या है? ये आपका क्या है? कोवेनेंट के एंटोनिम है। सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स क्या होंगे आपके? अग्रीमेंट करना, प्रॉमिस करना, अग्रीमेंट भी लिख सकते हैं आप, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कोई पैक्ट तैयार करना, है ना। कोई पैक्ट तैयार करना। तो एंटोनिम्स इसके हो गए किसी चीज पर नहीं मानना, आर्ग्यू करना, डिसअग्री करना, है ना। क्या करना? डिसअग्री करना, लड़ाई झगड़ा करना, क्या करना? फ्रैकस करना। सेंटेंस में इसको यूज देखिए कैसे करेंगे? बिफोर यू गेट मैरिड यू शुड नो मैरिज इज अ कोवेनेंट इन विच बोथ पार्टीज अग्री टू लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर फॉर लाइफ, है ना। तो क्या होता है? इससे पहले कि तुम शादी करो, इससे पहले कि तुम शादी करो, तुमको पता होना चाहिए कि शादी एक ऐसा कोवेनेंट है, मतलब ऐसा डील है, ऐसा वादा है, ऐसा डील है, ऐसा वादा है, ऐसा पैक्ट है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है शादी। तो इससे पहले कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा ये जानना ज़रूरी है कि शादी एक ऐसी डील है जिसमें कि दोनों पार्टीज, लड़का लड़की दोनों को अग्री होना पड़ता है कि एक दूसरे को प्यार करेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे पूरी ज़िंदगी, है ना। तो ये आपका सेंटेंस में कोवेनेंट की तरह इसको यूज़ देखिए कैसे किया जा रहा है। मतलब एक अग्रीमेंट होना, एक पैक्ट तैयार होना। द ग्लोरी ऑफ द कोवेनेंट ऑफ मैरिज, मतलब जो मैरिज है, अच्छा मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर भी तो आपको साइन करना पड़ता है। इट इज़ अ पैक्ट, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ डील, इट इज़ अ पैक्ट। चलिए, तो कोवेनेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। शादी से ध्यान रखेंगे आप, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है आपके पास? डेफरेंस, डेफरेंस। डेफरेंस मतलब क्या होता है? सम्मान, रिस्पेक्ट। रेवरेंस, डेफरेंस मीन्स द सेम, मतलब पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। किसी के आगे बड़े हम्बल तरीके से झुक जाना, बहुत ही हम्बल तरीके से पोलाइटनेस शो करना, बहुत ही हम्बल तरीके से आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, किसी के आगे झुक जा रहे हैं। डेफरेंस मतलब क्या होता है? किसी के आगे सम्मान में झुक जाना, सम्मान में झुक जाना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? रिस्पेक्ट होगा डेफिनेटली, एस्टीम होगा, कंसिडरेशन होगा, है ना।
एंटोनिम्स में बताइए कैसे इसको यूज करेंगे। एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? डिसोबीडियंस, कंटेम्प्ट, डिसओबे करना, कंटेम्प्ट करना, किसी को निंदा करना, किसी पर उंगली उठाना, किसी को नीचे दिखाना, डिफाई करना से बन गया डेफियंस। डिफाई करना, डिफाई करना मतलब मना कर देना। आई डोंट, इट डजंट बॉदर मी, दैट्स फाइन, गो अवे। तो आपने क्या कर दिया? डिफाई कर दिया, मतलब निगलेक्ट कर दिया, आपने रिस्पेक्ट नहीं दी इतनी, आपने कदर नहीं की इतनी। कदर करना, पोलाइट सबमिशन करना। तो तरन bowed his head in deference to his master। अपने गुरु के आगे आप झुकते हैं ना, अपनी माँ के आगे, अपने गुरु के आगे, भगवान के आगे आप झुकते हैं, तो पोलाइट सबमिशन जैसे आप अपने भगवान के लिए करते हैं, गुरु के लिए करते हैं, तो दैट इज डेफरेंस। व्हाट इज दैट? डेफरेंस, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए इस इमेज में डेफरेंस और डिफरेंस में फ़र्क बता दिया गया है। ज़रा सा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, डेफ और डिफ, बस ज़रा सा ए और ई का फ़र्क है बस, है ना। साउंड की बात कर रही हूँ, आप सच में ए और ई मत ढूंढिए। देखिए तो डिफरेंस इसमें यहाँ पे रिस्पेक्ट कैसे शो हो रही है? जब एक जेंटलमैन बड़े आराम से पोलाइटली लड़की के लिए दरवाज़ा खोलता है, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जेंटलमैन। तो दैट मीन्स डिफरेंस शो हो रहा है, एक रिस्पेक्ट शो कर रहा है वो, है ना। और डिफरेंस तो ये अलग है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है ना। तो समझ में आई बात? क्या होगा? नेक्स्ट है आपके पास एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कैंसिल कर देना। कोई बात कही आपने, कुछ प्लान आउट किया एंड देन कैंसिल, एंड देन कैंसिल, एब्रोगेट करना, रद्द कर देना, टू डू अवे विद। ये देखिए आपका एक क्या कहते हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, टू डू अवे विद। टू डू अवे विद, टू डू अवे विद का मतलब हो गया उस चीज से छुटकारा पाना, रद्द कर देना, है ना, भाग जाना। रिपील कर देना मतलब कैंसिल ऑफिशियली, टू कैंसिल ऑफिशियली। रेपुडिएट कर देना, इवेड कर देना, रिजाइंड कर देना, रेजिंड, एंड रिवोक कर देना, अगेन कैंसिल ऑफिशियली। रिजिन मतलब किसी जॉब से हट जाना, एंड इवेड भाग जाना, रिपील और रेपुडिएट कर देना मतलब मना कर देना, रद्द कर देना। एब्रोगेट देखिए ट्रीटी थी, फाड़ दिया, है ना, इमेज देख रहे हो, फाड़ दिया। एक ट्रीटी थी, पैक्ट था कोई, एंड आपने रद्द कर दिया, चलो हटाओ, भगाओ, कैंसिल इट। एंटोनिम क्या होगा? कोलैबोरेट, जोड़ देना, मिला देना, इस्टेब्लिश कर देना, इस्टेब्लिश कर देना, अप्रूव कर देना, क्या कर देना? उसको अपनी सहमति दे देना, अप्रूव कर देना। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? यू कैन नॉट एब्रोगेट एनीवन्स राइट टू फ्री स्पीच। एनीवन्स राइट टू फ्री स्पीच मतलब आप किसी के भी राइट टू फ्री स्पीच, मतलब आपको बोलने की पूरी छूट है, आपको बोलने का, फ्री स्पीच का पूरा अधिकार है। इस चीज़ को कोई भी एब्रोगेट, रद्द नहीं कर सकता। आप बोलेंगे, आपको बोलना आपका हक है, तो इस चीज़ को कोई रद्द नहीं कर सकता दुनिया में। तो बोलना आपका हक है। चलिए समझ में आया? एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना, एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इंट्रपिड। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्या? इंट्रपिड। इंट्रपिड मतलब डर नहीं लगना जिससे, मतलब निडर तरीके से, बोल्ड तरीके से। इंट्रपिड मतलब जो फियरलेस है, एडवेंचरस है, मतलब कोई भी काम आ जाए, रिस्की काम भी आ जाए तो उठा लेंगे, जिम्मेवारी उठा लेंगे। ऑफन यूज्ड फॉर रिटोरिकल एंड ह्यूमरस इफेक्ट। इंट्रपिड वैसे क्या मतलब होता है? निडर, लेकिन इसको जनरली मजाक के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। बहुत निडर हो तो, बहुत ही एकदम डर ही नहीं लगता तुम्हें तो थोड़ा सा मजाक रिटोरिकल वे में, ह्यूमरस वे में यूज़ किया जाता है। मतलब सिनोनिम्स क्या हो गए? डोंट लेस, डोंट लेस, डोंट में क्या लगा दिया आपने? लेस लगा दिया। क्या लगा दिया? डोंट में लेस लगा दिया। फियर में लेस लगा दिया, फियरलेस। करेजियस,
ऑडेशियस, इतनी ऑडेसिटी है कि आप सामने ऐसे चले जाओगे किसी के, इतनी ऑडेसिटी है मतलब इतनी बोल्डनेस है, मतलब इतनी ज्यादा आप में हिम्मत है, कहने का मतलब आप इतने निडर हो। ऑडेशियस, फियरलेस, डॉन्टलेस एंड करेजियस, हिम्मत वाला या निडर, है ना। तो उल्टा क्या होगा, डरने वाला, है ना, शाय, टिमिड, कवर्ड, शाय, टिमिड, कवर्ड। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, कावर्ड एंड टिमिड। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द इंट्रेपिड एडवेंचरर क्लाइम्ड द रॉकी माउंटेन विदाउट फियर। तो जब इंट्रेपिड एडवेंचरर था, जो इंट्रेपिड क्या था आपका एक एडजेक्टिव है, देखिए तो ये किसी नाउन से पहले आएगा, है ना, मतलब इंट्रेपिड एक पर्सन हो गया जैसे। तो इंट्रेपिड पर्सन जो है ना, ऐसे आदमी को, इंट्रेपिड आदमी को कोई डर नहीं लगता है, वो एक एडवेंचर पर निकल जाएगा, रिस्की इन्वायरमेंट में भी बड़े आराम से खुश मिजाज तरीके से उस काम को कर लेगा बिना डरे, है ना। ज़रा पैराग्लाइडिंग करके दिखाइए और ज़रा राफ्टिंग करके दिखाइए विदाउट एनी फियर। इफ़ यू डू इट दैट मीन्स यू आर एन इंट्रेपिड एडवेंचरर। इफ़ यू आर डूइंग यू आर एन इंट्रेपिड एडवेंचरर। आपने बंजी जंपिंग की है, अगर की है तो यू आर एन इंट्रेपिड एडवेंचरर। तो हम जितने भी मूवीज़ देखते हैं, ये जितने भी हमारे सुपर हीरोज़ हैं, देखिए जितने भी सुपर हीरोज़ हैं ये क्या है, इंट्रेपिड है ना। आर इंट्रेपिड सुपर हीरोज़, ब्रेव एंड करेजियस, है ना। जितने भी आपके सुपर हीरोज़ होते हैं, मूवीज़ बनती है जिन पे, सारे इंट्रेपिड होते हैं, वरना मूवी ही नहीं बन पाती। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ग्रैंडर। ग्रैंडर का मतलब क्या होता है, बहुत ही रॉयल, एकदम भव्य तरीके से, प्रताप, है ना। प्रताप मतलब रॉयल, कहने का मतलब रॉयल, रॉयल्टी जिसमें शो हो रही है ना। स्प्लेंडर शो हो रहा है, स्प्लेंडर एंड इम्प्रेसिवनेस, स्प्लेंडर एंड इम्प्रेसिवनेस, क्या होगा, स्प्लेंडर एंड इम्प्रेसिवनेस, है ना। स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, किसी की अपीयरेंस और स्टाइल की अगर बात करें तो बहुत ही ग्रैंडियर है, बहुत ही इम्प्रेसिव है, स्प्लेंडर है। तो ये सब देखिए खुद में भी ये सिनोनिम्स है, ये सब सिनोनिम है, ये सिनोनिम ही लिखे हैं आपके। किसी की अपीयरेंस और स्टाइल की बात करें मतलब ऊपर से जो आपको दिख रहा है उसमें कह रहे हैं आपकी ग्रैंड है, ग्रैंड से बना है ग्रैंडर। और देखिए मैग्निफिसेंस, ये आपका क्या है, सिनोनिम है। इम्प्रेसिवनेस, मैजेस्टी, ग्रेटनेस। एंटोनिम क्या होगा, कुछ नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है, जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, ट्रिवियल है, फ्रिवोलस है, एब्स्टिनेंस है, डिग्रेडेशन है। एब्स्टिनेंस है जिसमें कुछ है नहीं, आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, जो एब्सेंट है समझ लीजिए कि डिग्रेडेड है, कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट अ रॉयल, अ वेरी गुड और मैग्निफिसेंट थिंग, नथिंग, इट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट, इट इज़ अ वेरी लो क्वालिटी कह सकते हैं आप, है ना। तो एंटोनिम हो गया वेरी लो, कह सकते हैं इस सेंस में आपको जो वर्ड्स मिलते हों। सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे, हिज पेंटिंग्स कैप्चर द ब्यूटी एंड ग्रैंडर ऑफ द लैंडस्केप। उनकी जो पेंटिंग्स है वो क्या कैप्चर करती हैं, लैंडस्केप, मतलब जो भी दृश्य है, जो भी आगे सामने जो दृश्य दिख रहा है, लैंडस्केप है, उसकी सुंदरता और उसकी भव्यता, उसका जो प्रतापी, जो उसका प्रताप है वो सब कैप्चर करती है, जो उसकी रॉयल्टी है वो कैप्चर करती है। उसकी पेंटिंग्स जो हैं, उनकी लैंडस्केप की जो पेंटिंग्स हैं उनकी क्या कैप्चर करती हैं, ब्यूटी और ग्रैंडर, ब्यूटी और ग्रैंडर। देखिए जैसे पैलेस होता है तो बहुत ही क्या होता है, ग्रैंडर होता है ना, बहुत ही स्प्लेंडर होता है उसमें और बहुत ही इम्प्रेसिव होता है, मैग्निफिसेंट होता है, ग्रेटनेस दिखता है उसमें, मैजेस्टी शो होती है उसमें, क्या शो होती है, मैजेस्टी शो होती है ना। इट इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट, करेक्ट।